नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसके 7वें भाग को समझ रहे हैं। इसमें हमने पिछले भागों में हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत के बारे में, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों में संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक यह मैदान फैला हुआ है। पहले पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। एक संकीर्ण पट्टी में स्थित है, बहुत नैरो है ये मैदान और इसके 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला भाग कोंकण कहलाता है और यह मुंबई तथा गोवा के मध्य स्थित है। उसके नीचे वाला भाग कन्नड़ कहलाता है। कर्नाटक का जो किनारा है तट वो कन्नड़ कहलाता है। और तीसरा भाग मालाबार तट है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। बच्चों इसे हम मैप में देख लेते हैं। आप ये मैप में देखेंगे, ये इसमें बच्चों कोंकण सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। कोंकण पश्चिमी तटीय मैदान है और जहाँ पर 5 लिखा है 5 वहाँ पर कन्नड़ है और सबसे नीचे ये लिखा है मालाबार। तो इस तरह से पश्चिमी घाट 3 भागों में बटा है। कोंकण, दूसरा कन्नड़ और तीसरा मालाबार तट। आगे बच्चों पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान है और यह चौड़ा तथा समतल है। जैसे इससे पहले हमने पश्चिमी में पढ़ा था, संकीर्ण है लेकिन यह चौड़ा है और यह समतल है। और इसके 2 भाग हैं। पहला उत्तरी क्षेत्र में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं और दूसरा भाग इसका दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। और बड़ी बड़ी इसमें नदियां बहती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तट की पर स्थित विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण यहाँ का लक्षण है। अब जो चिल्का झील है वह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा जो है उसके दक्षिण में स्थित है। अब हम इसे देख लेते हैं मैप में। देखिए बच्चों, यहाँ पर पूर्वी घाट है ये और ये पूर्वी तटीय मैदान, उसके नीचे और उत्तरी सरकार आप देख रहे हैं। उत्तरी सरकार और नीचे वाला भाग कहलाता है कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग उत्तरी सरकार और दूसरा भाग कोरोमंडल तट। अब इसमें हमने नदियाँ पढ़ी थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ यहाँ पर हैं। और इसमें हमने महानदी के बाद नीचे यहीं पर ही जो महानदी है वहाँ पर चिल्का झील पड़ी थी, है ना। चिल्का झील यहाँ पर है और ये जो गोलाई में जो लिया हुआ है यहाँ पर महानदी के बाद, यहाँ पर बस जहाँ महानदी यहाँ पर जो शाखाएं उसकी ख़त्म हो रही हैं उसके बाद वहाँ पर चिल्का झील है। तो यह एक लेगून है,
बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था कि समुद्र का पानी ज़मीन में आया था और आने के बाद जब वो वापस जाता है पानी तो वो वापस नहीं जा पाया, तटबंध बन गया। मतलब तट जो किनारा है वो बंध गया, तो वो पानी वहीं रह गया। तो इसीलिए एक झील का निर्माण हुआ और वह झील थी चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है। तो इसीलिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो यह लेगून है और विश्व का सबसे बड़ा लेगून, भारत का सबसे बड़ा लेगून तो है ही, जो मैंने आपको बताया ना कि यह तटबंध बन गया था। तो ऐसी जो आकृति बनती है प्राकृतिक रूप से उसे लेगून कहते हैं। जब समुद्र का पानी धरती की तरफ आता है और जब वापस लौटता है तो तटबंध बन जाते हैं, पानी बन जाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है, तो खारे पानी की झील बन जाती है। तो ऐसा विश्व में कई स्थानों पर लेगून है, ऐसी खारे पानी की झीलें हैं। तो उनमें से एक झील है चिल्का झील, जो कि विश्व में सबसे बड़ी है और भारत की भी सबसे बड़ी है ही, जब विश्व में है। तो आगे हम गृह कार्य देख लेते हैं। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आप 7 अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर बनाएंगे। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।